नहीं लगा पाई है। आज हम टीम इंटरनेट की आवाज़ गोंडा के अचलपुर गांव में आ पहुंची है और यहां पर परिजनों का आप हाल देख सकते हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल है। अपने इकलौते बेटे के लिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पिता का ये इकलौता बेटा था, 4 बहनों का इकलौता भाई था। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है और 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब भी स्थिति वैसी ही है। क्या कार्रवाई हुई, अंकित के पिता से हम बातचीत करके जानेंगे। चाचा, क्या हुआ था, पूरी बात हमें शुरुआत से बताइए। कैसे क्या हुआ, कब आपको सूचना मिली, पूरी बात बताइए। हम 25 तारीख को हमें 6 बजे हमारा लड़का फ़ोन किया जी कि पिता वो पापा जी हमारा यहाँ से कुछ बात हो गया है नारायणा से। उनका बेटा क्या हुआ है? उसने फ़ोन किया कि हमको दीपक सर कह रहे हैं कि तुम नीक नीक चप्पल पहन लो। उसको सिगरेट के लिए कहने लगे और के लिए कहने लाने के लिए बच्चे ने मेरा इनकार किया। उसको तरह तरह के कहने लगे कि तुम कुलदीप सर के दीवाने हो, तुम उनके इकलौते तुम वो हो, तुमको बहुत मानते हैं, तुम जूता पहनते हो, तुम कपड़ा पहनते हो, अच्छे-अच्छे पहनते हो, तुम डिग्री ओस खरीद के तो तुम्हारा ये नहीं है। मेरा बच्चा हमारा बात हो रहा था। उसके बाद में दीपक का फ़ोन आया हमें कि चाचा ये यहाँ से अंकित रिसिया के चले। हमने कहा बेटा उसको बुला लो, हम भी आ रहे हैं। दीपक, डॉक्टर दीपक जी। सिंह ने आपके पास फोन मिलाया। जी, तुरंत। और उधर मेरा बच्चा बात कर रहा है। फिर उसने कहा कि हम उस हॉस्पिटल में काम अब नहीं करेंगे। जी दीपक सिंह हमको तरह-तरह का बात कह रहे हैं। तो हम कहा ठीक है बेटा तुम मत करो काम। तुम कहाँ पे हो बता दो इतना कि मैं वहाँ पे चला आऊँ। लेकिन बच्चा मेरा 20 मिनट तक मेरी बात हुई, मुझसे कुछ कहा नहीं। जी मैं अपने घर आया, उसने कहा कि तुम पापा घर जाओ, मैं जहाँ कुछ हूँ मैं ढंग से हूँ। जी लेकिन मैं वहाँ से आया, अपनी गाड़ी खड़ी किए, फिर मैं अपने भाई का मोबाइल लिया, मैंने छत पर गया, फ़ोन किया, लेकिन बच्चे ने मेरा उठाया नहीं। फिर उस दीपक डॉक्टर ने कहा कि चाचा वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको भी अभी हेर रहा हूँ। उसके बाद में कहा मुझसे कि मैं सर रिलायंस पे उनका मोबाइल लगवा रहा हूँ। तो हम कहा ठीक है भैया मैं भी आ रहा हूँ। मैं गया, मैं अपने बच्चे जहाँ हमारा हितबंद बच्चे के रह रहे थे, साल मतलब रास्ते में पड़ रहे थे, हमने देखा नहीं। जब वहाँ नारायणा हॉस्पिटल में गए तो वहाँ एक जो आया रहती थी, वो बच्चा मेरा उसके वो खाना-वाना खिला देती थी कभी-कभी, वो थी और 2 बच्चे 3 और थे। हमने जब उन लोगों से पूछा तो एक लड़का अभिषेक था, उसने कहा कि वहाँ उनका लोकेशन निकला है, सतईपुरवा के पास में। अरे हम कहा भैया वहाँ तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहा किसने कहा? कहा कि दीपक डॉक्टर ने कहा है कि लोकेशन। तब तक हम कहा दीपक डॉक्टर हैं कहाँ? कहे कि वो यहाँ नहीं जिला अस्पताल गए हैं। तो हम कहा ठीक है, हमने दीपक के पास मिलाया, कहे हम जिला अस्पताल में पिछड़ीपुरी कॉलोनी बच्चे को हेरने गए। हम कहा बच्चा मेरा वहाँ क्या करने गया है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर दीपक सिंह से आपकी लगातार बातचीत चल लगातार रही मेरी थी। बात चल रही है। कितने बजे पता चला कि जो लड़का आपका अंकित तिवारी है वो रेलवे ट्रैक पर मैं पड़ा मिला बता है? रहा हूँ। जी उसके बाद में मैं गया, फिर तामसन के चौराहे पे गया, फिर हमें वहाँ ये नहीं मिले। फिर मैंने फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो डॉक्टर साहब दीपक सिंह? उन्होंने कहा कि मैं रेलवे वो जिला अस्पताल के सामने हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ नहीं, हमने कहा फिर कहाँ है? कहे नारायणा हॉस्पिटल में। जब मैं फिर वहाँ पहुँचा तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं नारायण, तो हमने कहा भाई क्या हुआ ऐसा बात? तुम तो कह रहे हो कि उसकी मोबाइल सर्विलांस पे वहाँ सतईपुरवा के पास। कहीं नहीं कौन कह रहा? हम कहा ये लड़का कह रहा है। कहीं नहीं गलत कह रहा है। हम कहा ठीक। तो हमने कहा कि भाई देखिए हम कौन लड़का बता रहा था कि एक अभिषेक नाम का था लड़का। अच्छा। तो उसने कहा कहे कि नहीं, हमने कहा कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, आपके पूरे स्टाफ पे हम एफआईआर करने जा रहे हैं। तब उन्होंने गाड़ी उठाया, कहा हमारे घर से फ़ोन आ रहा है। एक जुबैर मोहम्मदन मुसलमान था, उसी में कार कर रहा था। उसने गाड़ी पे बैठा, उनको आगे बैठा लेकर चल दिए। ज़्यादा 2 सेकंड बाद हमारे पास फ़ोन आया कि तुम चाचा जा कर के देख लीजिए जीआरपी कोतवाली पे, तुम्हारी वहीं पे लाश पड़ी है। 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद में फिर मुझे उन्होंने नहीं, हमने वहाँ भागकर अपनी चौपहिया से वहाँ गए। हमने देखा अपने बच्चे को वहाँ सील पैक पाया। हमने हमने हमको छूने नहीं देते थे। हमने देखा अपने बच्चे को, हमने पहचाना। हमने वहीं रोकर हमारा बुरा हाल होने लगा। हमारे घर के परिवार लोग गए, फ़ोन हुआ। उसके बाद में आज तक कोई मेरे पास कार्रवाई नहीं हुई और जगह तरह-तरह के वो लोग घूम रहे हैं दरिंदे। उनको वो यहाँ से वहाँ भाग खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने क्या बताया, किस हालत में अंकित पड़ा हुआ था वो ट्रैक पर? वो ट्रैक पे बताया कि वो मुँह के बले पीछे में चोट लगी, मेरा बच्चा उसके बले पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें क्या निकला? 16 चोट निकली। 16 चोट निकली, हड्डियां भी टूटी हुई थी। पैर दहना टूटा है, हाथ टूटा है।
पीछे का ये एक आँख फूटी है। मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारे हैं। मेरा एक 23 साल का बच्चा था। बहुत बढ़िया बच्चा मेरा था। किसी से मत पता कर लीजिए, वो 3.5 साल बच्चे ने पढ़ा अवध में। वहाँ के प्रिंसिपल से पूछ लीजिए मेरा बच्चा कैसा था। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में काम सीख रहा था 25 नंबर में। वहाँ के डॉक्टर कुलदीप पांडे से पूछ लीजिए मेरा बच्चा कैसा था। मेरे बच्चे को किस तरह के निम्न हत्या कर दिए। लेकिन आज की पुलिस जो कह रही कि मैं बहुत सतर्क बहुत वो हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं कुछ न्याय मिली। ये दर्द है परिवार वालों का। 6 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। माँ है, बाप हैं और 4 बहनें हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। माता जी रोइए ना, आप रोइए ना। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या हुआ? FIR दर्ज हो जाने के बाद कितनी बार आपसे संपर्क किया? हमें नहीं सतमे रहे साहब, वो यू सतमे रहे हमार दमाद रहे। ओकरे बाद में सब गए रे उन्हें करती साहब जी अरा गवा दिया वापस में छुट्टी पा जाइए। एक लड़का था जिसको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, लेकिन बात वही है, 6 दिन बीत जाने के बाद कुछ पता नहीं। पुलिस क्या कर रही है? अभी आपसे बातचीत हो रही है पुलिस से? कुछ नहीं। कितने दिन पहले पुलिस ने आपसे संपर्क किया था इस मामले में? हमें बोला ही नहीं देते। कहाँ नहीं बोलने दे रहे हैं? वहाँ GRP पे। अब वहाँ से वो GRP वालों ने ट्रांसफर कर दिया है यहाँ सिविल पुलिस को। पुलिस ने जी क्या कर रहे हैं दादा? हमारे वो नाती है। मैं पहले अध्यापक था, अब रिटायर हैं। मेरी उम्र 85 साल की है। वही इकलौता नाती था, खिलाता पिलाता था। अब इस समय हम लोग भूखल मर रहे हैं। हम लोग आप दाह कर लेंगे, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसका घर नहीं गिराया जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इस समय। जिस तरीके से दरिंदगी की गई अंकित तिवारी के साथ, उसकी आंखें फोड़ दी गई, कई जगहों पर उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। एक बहन है, 4 बहनें थी, एक बहन यहाँ भी है, बातचीत करेंगे। आपका भाई अंकित तिवारी कितने दिन पहले कुछ बताया उसने, और कोई बातें बताई हो कि कहीं किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कुछ नहीं बताता वो। कुछ नहीं बताए ना, 4 बहन रहे। 6 दिन बीत जाने के बाद भी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि आखिर अंकित तिवारी की हत्या कैसे हुई। आरोपी डॉक्टर जिसके ऊपर ये आरोप है वो अभी तक फरार चल रहा है। कितने दिनों में गोंडा की तेज तर्रार पुलिस उसे पकड़ पाएगी, ये देखना होगा। जब सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सूबे में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, अपराधी भाग गए हैं, प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, ऐसे में ये हाल है गोंडा के अंकित तिवारी के परिवार का। बहन रो रही है, माँ रो रही है, बाप रो रहे हैं, बुजुर्ग उनके बाबा रो रहे हैं, लेकिन अभी तक सूबे की कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है वो ये परिवार की स्थिति देखकर आप पता लगा सकते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आरोपी डॉक्टर है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए और जो भी इस मामले में दोषी हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि ये नज़ीर बने, क्योंकि सूबे की कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।